दोस्तों, आज गोल्ड कोस्ट के मैदान पर खेले गए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टी20 मैच ने हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी को उत्साह और खुशी से भर दिया। तीसरे टी20 में शानदार खेल के बाद उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस सीरीज में बढ़त हासिल करेगी और गोल्ड कोस्ट में टीम ने वास्तव में सभी को चौंका दिया। भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही शानदार साबित हुई। टीम का आत्मविश्वास और रणनीति पूरी तरह से दिखाई दिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और लगातार विकेट लेकर विपक्षी टीम को परेशान किया। बल्लेबाजी में स्थिरता और गेंदबाजी में नियंत्रण ने टीम को जीत दिलाई। नतीजा साफ था, भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को मात दी। इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ियों की खुशी और तारीफ सामने आई। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और इरफान पठान ने टीम इंडिया के प्रदर्शन की सराहना की। अब सभी की निगाहें 5वें टी20 पर हैं। क्या सूर्य की टीम इसी लय को बनाए रख पाएगी और सीरीज जीत पाएगी? ये सवाल फैंस के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन चुका है। लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि तीसरे टी20 में संजू सैमसन को खिलाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और हां, अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, गोल्ड कोस्ट के खूबसूरत मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और गोल्ड कोस्ट का यह सुंदर मैदान एक बार फिर रंगों से भर उठा। पिच शुरू में थोड़ी दोहरावदार नजर आई। गेंद बल्ले पर इतनी सहजता से नहीं आ रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपने अंदाज में शुरुआत की। पहले ओवर से ही अभिषेक शर्मा ने इशारा कर दिया कि भारत आक्रामक खेल खेलने वाला है। उन्होंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ बेहतरीन टाइमिंग दिखाई। उनकी 21 गेंदों में 28 रनों की पारी में 3 शानदार चौके और एक छक्का शामिल था। एक छक्का तो ऐसा था जो गोल्ड कोस्ट की हवा चीरता हुआ साइड स्क्रीन के पार जा गिरा, लेकिन झांपा की एक फ्लाइटेड गेंद पर वो बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में टिम डेविड को कैच दे बैठे और भारत को पहला झटका लगा। दूसरे छोर से शुभमन गिल का बल्ला लगातार रन बना रहा था। गिल की बैटिंग में आज एक खास ठहराव था। उन्होंने 39 गेंदों में 46 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और एक छक्का शामिल था। उन्होंने शानदार स्ट्रेट ड्राइव्स खेली जो दर्शकों को टेस्ट मैच की क्लासिक याद दिला गई। परंतु जैसे ही वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे, नाथन एलिस की एक सूझबूझ भरी लेंथ गेंद ने उनका ऑफ स्टंप हिला दिया। इसके बाद शिवम दुबे ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की। उन्होंने 18 गेंदों में 22 रन बनाए और जरूरत के हिसाब से बाउंड्री भी निकाली, लेकिन एलिस ने उन्हें भी चकमा दे दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही अपनी पहचान बनाई। उन्होंने जावियर बार्टलेट की गेंद पर 2 गेंदों में 2 चौके जड़े और फिर झांपा के ओवर में रिवर्स स्वीप के साथ स्टैंड में भेजा। लेकिन जब सबको लगने लगा कि एक बड़ा स्कोर आने वाला है, उन्होंने भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टिम डेविड को कैच दे दिया। उनका छोटा लेकिन विस्फोटक योगदान रहा 10 गेंदों में 20 रन, जिसमें स्ट्राइक रेट 200 था। तिलक वर्मा 5 और जितेश शर्मा 3 रन बनाकर फ्लॉप साबित हुए। लेकिन आखिरी के ओवरों में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने पारी को संभाला। वॉशिंगटन ने सिर्फ 7 गेंदों में 12 रन ठोके, 2 बेहतरीन चौके लगाकर। वहीं अक्षर पटेल ने तो डेथ ओवर्स में कमाल कर दिया। उन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में 21 रन बनाए और भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उनकी पारी में एक दमदार छक्का और एक चौका शामिल था, जिसने स्टेडियम में ऊर्जा भर दी। भारतीय पारी 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 पर थमी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि टीम 150 तक भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन निचले क्रम की तेजी ने कहानी बदल दी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का सबसे बड़ा चेहरा रहे नाथन एलिस। उन्होंने अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट झटके और खास बात यह रही कि उन्होंने गिल, दुबे और सुंदर जैसे बल्लेबाजों को फंसाया। उनकी गेंदों पर न स्विंग थी न पेस, लेकिन सटीकता घातक थी। एडम झांपा ने भी शानदार स्पेल डाला। उन्होंने 4 ओवर में 45 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। हालांकि उन पर रन पड़े, लेकिन हर बार जब भारत गति पकड़ता, झांपा ने विकेट लेकर वापसी कराई। जावियर बार्टलेट ने 4 ओवर में 26 रन देकर सूर्य कुमार का महत्वपूर्ण विकेट लिया, जबकि स्टॉइनिस ने 41 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। वह विकेट था अर्शदीप सिंह का, जो डक पर लौटे। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारत को बड़ा स्कोर बनाने से रोका, लेकिन अंतिम 3 ओवरों में अक्षर पटेल के शॉट्स ने मैच को फिर से रोमांचक बना दिया। भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। अब देखना होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया यह लक्ष्य 83 गेंदों में 83 रन पूरे कर पाएगा या भारतीय गेंदबाजी फिर कमाल दिखाएगी।
ऑस्ट्रेलिया के सामने एक 168 रनों लक्ष्य था और गोल्ड कोस्ट की ठंडी शाम में जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श मैदान पर उतरे, लगा कि कंगारू टीम आक्रामक मूड में है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की रणनीति कुछ और ही थी। अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर से बाउंस और स्विंग का ऐसा मिश्रण दिखाया कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ा। मार्श ने शुरुआत में 4 चौके जड़ते हुए पावर प्ले में दबदबा दिखाने की कोशिश की, लेकिन शिवम दुबे ने उन्हें चालाकी से फंसाया। दुबे की स्लोअर बॉल पर मार्श का शॉट सीधा अर्शदीप के हाथों में जा समाया और भारत को पहली सफलता मिल गई। दूसरे छोर से मैथ्यू शॉट ने कुछ शानदार शॉट खेले, 19 गेंदों में 25 रन बनाकर उम्मीदें जगाईं, लेकिन अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी से उन्हें चकमा दिया। गेंद पैड पर लगी और शॉट LBW हो गए। वहीं विकेटकीपर जोश इंग्लिस 12 भी अक्षर के जादू में उलझ गए, ऑफ स्टंप उड़ गया और भारत ने कसी हुई पकड़ बना ली। टिम डेविड ने आते ही ताबड़तोड़ खेल दिखाने की कोशिश की, लेकिन दुबे ने फिर कमाल किया। 9 गेंदों में 14 रन बनाने वाले डेविड ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और सूर्य कुमार यादव के हाथों लपके गए। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस और जोश फिलिप ने साझेदारी बनाने की कोशिश की, मगर वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें टिकने नहीं दिया। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और बदलते पेस से दोनों को चलता कर दिया। सुंदर का स्पेल छोटा जरूर था, 1.2 ओवर में 3 विकेट लिए, लेकिन असरदार ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर ध्वस्त हो गया। वरुण चक्रवर्ती ने फिर कमाल दिखाया। उन्होंने खतरनाक ग्लेन मैक्सवेल 2 को और फिर फिलिप 10 को आउट कर भारत को जीत की राह पर ला दिया। आखिरी में जब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 51 रन चाहिए थे, तब जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवर्स में विकेट टपकाकर कंगारुओं की उम्मीदों पर ताला लगा दिया। 18.2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की पारी 119 पर सिमट गई और भारत ने 44 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट लिए और वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 26 रन देकर 2 विकेट लिए भारत के स्टार साबित हुए, जबकि शिवम दुबे ने 2 विकेट लिए तो वही वॉशिंगटन ने सुंदर ने तो टहलका ही मचा दिया और सिर्फ 8 गेंदों में 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हिलाकर रख दिया। भारत की इस जीत के साथ सीरीज में उनका पलड़ा अब पूरी तरह भारी हो गया। गेंदबाजी, कप्तानी और टीम स्पिरिट तीनों ने दिखा दिया कि क्यों टीम इंडिया आज T20 की सबसे संतुलित टीम है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते बताते हैं कि आखिर टीम इंडिया के दिग्गज ने इस जीत पर क्या बयान दिया है। चौथे T20 में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि यह परिणाम उत्साहवर्धक है और टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया। उन्होंने बताया कि बल्लेबाजी में खिलाड़ियों ने संयम और आक्रामकता का सही संतुलन बनाए रखा और विकेटों के जल्दी गिरने की चिंता नहीं रही। द्रविड़ ने कहा कि दबाव की स्थिति में टीम ने शानदार मानसिक मजबूती दिखाई। गेंदबाजी में भी रणनीति और लाइन लेंथ का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और प्रदर्शन में सुधार किया। द्रविड़ ने जोड़ा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम को शानदार तरीके से संभाला और सही निर्णय लेकर जीत सुनिश्चित की। अंत में उन्होंने कहा कि टीम के पास सामर्थ्य और क्षमता है और अगर खिलाड़ी इसी लय और रणनीति के साथ खेलेंगे तो आगे भी जीत सुनिश्चित रहेगी। सचिन तेंदुलकर ने चौथे T20 में टीम इंडिया की जीत के बाद कहा कि यह टीम वही है जो दबाव की स्थिति में भी शानदार प्रदर्शन करती है। उन्होंने बताया कि बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी और साहस के साथ खेला, जिससे टीम ने मजबूत शुरुआत हासिल की। तेंदुलकर ने कहा कि टीम ने मानसिक मजबूती और संयम दोनों बनाए रखा। गेंदबाजों ने भी बेहतरीन रणनीति अपनाई और विपक्षी बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। तेंदुलकर ने युवा खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने अनुभवियों से सीखते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सही समय पर सही फैसले लिए, जिससे टीम को बढ़त मिली। अंत में तेंदुलकर ने कहा कि टीम का आत्मविश्वास और संयम जीत की कुंजी रहा और इससे 5वें T20 में भी सफलता की उम्मीद बढ़ी। वीरेंद्र सहवाग ने चौथे T20 में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद कहा कि यह प्रदर्शन उम्मीद से बढ़कर और उत्साहवर्धक रहा। उन्होंने बताया कि बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए टीम को शानदार शुरुआत दिलाई और विकेटों के बावजूद संयम बनाए रखा। सहवाग ने कहा कि गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ के साथ बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और विपक्षी टीम को दबाव में रखा। उन्होंने कहा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम को सही दिशा में लेकर जीत सुनिश्चित की। सहवाग ने युवा खिलाड़ियों की मेहनत और मानसिक मजबूती की तारीफ की। उन्होंने कहा कि टीम ने अनुशासन, रणनीति और कौशल का बेहतरीन तालमेल दिखाया और अगर खिलाड़ी इसी लय के साथ खेलते रहेंगे तो 5वें T20 में भी शानदार प्रदर्शन संभव है।
इरफान पठान ने चौथे टी20 में टीम इंडिया की जीत के बाद कहा कि यह टीम उतार चढ़ाव में भी आत्मविश्वास बनाए रखने की क्षमता रखती है। उन्होंने बताया कि टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही संतुलित और बेहतरीन रही, जिससे जीत सुनिश्चित हुई। इरफान ने युवा खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि उन्होंने अनुभवियों से सीखते हुए दबाव की स्थिति में संयम दिखाया। उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव की सराहना की और कहा कि उनके सही फैसलों ने टीम को बढ़त दिलाई। इरफान ने जोर देकर कहा कि अनुशासन, तैयारी और मानसिक मजबूती ने टीम की जीत तय की। उन्होंने फैंस से अपील की कि वे टीम का समर्थन जारी रखें, क्योंकि इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि टीम इंडिया में प्रतिभा, क्षमता और संयम का बेहतरीन तालमेल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इस टी20 सीरीज में हराकर वनडे सीरीज की हार का बदला ले पाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।